कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं, विच इज चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन। एंड दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ आईसीएसई बोर्ड। बच्चों, अभी अभी क्वाड्रेटिक की एक्सरसाइज खत्म हुई है, ठीक उसी के बाद चैप्टर नंबर 6 है, विच इज फैक्टराइजेशन। आज हम स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बच्चों सबसे पहले जो हमें चीज एक्सप्लेन करी गई है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? बच्चों समझते हैं? पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म fx is equals to a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dash 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 a n minus 1 x plus a n। बच्चों, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में लिखा हो, दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल व्हिच इज गिवन इन द बुक, वेयर a0 comma a1 comma a2 dash 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 an, ये बच्चों क्या है? ऑल आर रियल नंबर्स। ये सब के सब रियल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 माइनस में प्लस में, ये सब नंबर्स हैं। एंड एक्स टू द पावर जो n है, एंड n क्या है? इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। बच्चों, ये एक तरीके से पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो fx इस फॉर्म में लिखा जाए उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। इनवेरिएबल x। देखिए यहां पर हमने वेरिएबल x यूज किया है ना, तो ये x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है जहां पर a0 a1 a2 ये सारे के सारे क्या है? रियल नंबर है, एज अ कांस्टेंट यूज होंगे। और n यहाँ पर क्या है? जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन निगेटिव इंटीजर मींस पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, 2x² माइनस का 3x प्लस का 6 ले लिया बच्चों, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहां पर हमने एक वेरिएबल यूज किया है x, और x की पावर है यहाँ पर 2, x की पावर यहाँ पे 1 है। कुछ नंबर्स का मैंने यूज किया है 2 -3 एंड 6। तो ये एक्सप्रेशन इसी फॉर्म में क्या है बच्चों? लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 -3 और 6 ये सब के सब रियल नंबर्स हैं। x की जो पावर है, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे देखिए 1, 2 और 1 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, निगेटिव इंटीजर नहीं है। कहने का मतलब यह है x की पावर आपकी निगेटिव नहीं है। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। बच्चों, हमें याद रखना है कि पॉलिनोमियल होने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है, जैसे कि द पावर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल, द पावर ऑफ द वेरिएबल, हमने यहां पर जो भी वेरिएबल यूज किया है उसकी पावर बच्चों अगर मान लीजिए निगेटिव है, मान लीजिए पावर क्या है?
निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल बच्चों नहीं होगा, मैंने क्रॉस कर दिया। दूसरी चीज, मान लीजिए वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। फ्रैक्शन का मतलब जैसे कि आपका 2/3 लिखा हो, 4/3 लिखा हो, 5/6 लिखा हो, अगर इस तरीके से पावर है तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर पावर नेगेटिव है तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगी। अब ये देखिए नीचे, मान लीजिए पावर क्या है वेरिएबल की, होल नंबर। क्या है बच्चों? होल नंबर। अगर होल नंबर पावर है तो पॉलिनोमियल होगा, साथ ही साथ पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए तो पॉलिनोमियल होगा। यानी कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर निगेटिव होगी, फ्रैक्शन होगी, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर होल नंबर में होनी चाहिए, 0 1 2 3 4 5 6, और पॉजिटिव होनी चाहिए। देन द गिवन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों उम्मीद है आपको पॉलिनोमियल यहां तक समझ में आया होगा। बच्चों अब हम बढ़ते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की तरफ। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? ओके स्टूडेंट्स, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री बच्चों क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है बच्चों, किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं 3x⁴ माइनस 2x³ ले लिया, प्लस का 3x² ले लिया, प्लस का 4x ले लिया, माइनस 5 ले लिया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल है। पहले तो यहाँ पे देखते हैं पॉलिनोमियल क्यों है। क्यों है पॉलिनोमियल? भाई x की जो भी पावर है, 4 है, 3 है, 2 है, यहाँ पे देखिए 1 है, सब के सब होल नंबर है और पॉजिटिव हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है? ये पावर है। ठीक है बच्चों, फ्रैक्शन में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे देखें पावर 1 है, यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। सबसे हाईएस्ट पावर कितनी हुई बच्चों? 4 हुई। इसलिए जो डिग्री होगी, डिग्री जो होगी बच्चों इस पॉलिनोमियल की क्या होगी? 4 होगी। आप लिख दोगे सिंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 4 सो द डिग्री इज 4। आप इस तरीके से लिख देंगे। बच्चों डिग्री बताना इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आपको समझ में आएगा कि आगे हमने पॉलिनोमियल को क्या किया है, डिग्री के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ब्रैकेट में लिखते हैं बेस्ड ऑन देयर डिग्री। डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं बच्चों? आपने प्रीवियस क्लासेस में पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ये जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पढ़ा है। एक टर्म होगा मोनोमियल कहलाएगा, 2 टर्म होंगे बाइनोमियल, 3 टर्म होंगे बच्चों ट्राइनोमियल। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ रहे हैं वो डिग्री के बेसिस पे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर
हम ले लें नेम क्या है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे ले लेते हैं हम डिग्री क्या है उनकी, डिग्री क्या है। तो यहाँ पे बच्चों हम उनका एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। मान लीजिए पहला हमने देखा बच्चों जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, ठीक है। एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्या है, जीरो के इक्वल है, वो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब बच्चों इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आप क्या बताएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, हम इस जीरो के साथ x की पावर 2 भी लगा सकते हैं, वैल्यू चेंज नहीं होगी, जीरो ही रहेगा। हम 2 हटा करके बच्चों हम x की पावर 1 यानी कि खाली x लिख सकते हैं, हम x की पावर 3 लिख सकते हैं, हम 3 हटा दें हम x की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो जीरो के साथ तो हम x की पावर जीरो से लेकर के कोई भी पावर हम ले सकते हैं, यानी कि हम डिफाइंड, यहाँ पर हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि भाई ये जो आपका जीरो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। इसीलिए बच्चों जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है, क्या होती है, नॉट डिफाइंड, आप नहीं बता सकते। सेकेंड पॉलिनोमियल बच्चों, जीरो के बाद आप ले लीजिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल नाम से पता चल रहा है कोई ना कोई एक नंबर होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया 5, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। अब बच्चों इस 5 के, अगर आप 5 को देखें तो यहाँ तो आपको x नहीं दिख रहा है, आप कहोगे सर ये पॉलिनोमियल कैसे है, तो आप इस 5 की वैल्यू भी ना चेंज होने पाए और आप इसके साथ वेरिएबल भी लगा सकते हैं, क्या होगी x की पावर, अगर हम 2 ले लें तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर हम x की पावर 1 ले लें तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हमारा जो एग्जाम्पल है वो 5 है, वो 5 ही रहे, इसके लिए आप x की पावर क्या करेंगे, जीरो लेंगे। तो किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर आप डिग्री देखेंगे तो क्या होगी बच्चों, वो जीरो होगी, क्योंकि जीरो लेने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है डिग्री बच्चों, क्या होती है, जीरो होती है, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बच्चों डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। और उसको लिखने का तरीका x की पावर जीरो है, समझाने के लिए है, लिखा नहीं जाता है, 5 का 5 ही रहेगा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड, विच इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल देखते हैं यहाँ पर 2x प्लस 5 लिखा है मान लीजिए, ठीक है। बच्चों इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 1 है, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पावर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो 1 है, 1 लिखी नहीं जाती है, ठीक है। तो जब डिग्री 1 हो जाए किसी भी पॉलिनोमियल की, जब डिग्री 1 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आएगा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बच्चों जैसे 2x स्क्वायर लिखा, माइनस 3x लिखा, प्लस का 6 लिखा। अब बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, देखिए यहाँ पर x की पावर 0 है, जो लिखी नहीं जाती है, x की पावर यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, इट मीन्स डिग्री 2 है, और जब डिग्री 2 होती है तो हम पॉलिनोमियल को नाम देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अभी अभी आपने चैप्टर नंबर 5 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। पॉलिनोमियल तो नहीं था, क्वाड्रेटिक आपने इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। जब हम पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। फिर अब हम ले लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या हो जाए बच्चों, कुछ भी ले लिया,
लेकिन यहाँ पर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जब आपको 3 दिखेगी, यानी कि डिग्री जब किसी भी पॉलिनोमियल की 3 हो जाए, तो बच्चों को क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है। तो बच्चों डिग्री समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमने डिग्री के बेसिस पे ही क्या किया, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ पर हमने कुछ पढ़े। और बच्चों डिग्री का एक और बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस है, वो ये है, यहाँ पे समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है, ठीक है बच्चों, अगर हम इस पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, जैसे मान लीजिए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, हम इसको इक्वल टू 0 लेकर के लीनियर इक्वेशन बना लें, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, इसको हम क्यूबिक इक्वेशन बना लें, तो बच्चों जितनी डिग्री होती है एक्स की, ठीक उतनी ही वैल्यूज हमें मिलती है उस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। मतलब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की कितनी वैल्यू मिलेगी, ओनली 1। 1 का मतलब ये नहीं है कि 1 का मतलब ये है कि वो कोई भी एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपने देखा इससे पहले वाले चैप्टर में जब आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो आपको 2 वैल्यूज मिलती थी। अगर मान लीजिए डिग्री क्या है बच्चों, 3 है, तो यहाँ पर आपको जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी बच्चों। क्या मिलेंगी, 3 वैल्यूज मिलेंगी। तो डिग्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, अब हमने डिग्री पढ़ ली, टाइप्स ऑफ हमने पॉलिनोमियल पढ़ लिया बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज। अब हम बच्चों पढ़ेंगे अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को, विच इज कॉल्ड रिमाइंडर थ्योरम। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें समझना है। रिमाइंडर थ्योरम पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है बच्चों। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि मान लीजिए इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स, हाँ बच्चों ये बताना मैं स्टार्टिंग में भूल गया कि जो यूजुअली जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनको डिनोट हम करते हैं इस तरीके से, किसी को एफ एक्स मान लेंगे, किसी को हम बच्चों जी एक्स मान लेंगे, किसी को हम क्या करेंगे आर एक्स मान लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स इज इक्वल्स टू आर एक्स इज इक्वल्स टू। तो पॉलिनोमियल को यूजुअली हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। अब आते हैं रिमाइंडर थ्योरम पे। इफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x minus alpha, then the remainder is f अल्फा। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी पॉलिनोमियल एफ एक्स को किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से आप उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर होगा बच्चों वो उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू आप निकाल लीजिए अल्फा पर। जो भी अल्फा पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वो ठीक रिमाइंडर की इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम। ये और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एक एफ एक्स दिया है, मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1, और आपको एक दूसरा लीनियर पॉलिनोमियल दिया है x प्लस 3 दिया हुआ है बच्चों, और आपसे कहा गया है कि इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय जी एक्स देन फाइंड द रिमाइंडर। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, रिमाइंडर फाइंड करना है। रिमाइंडर आपको फाइंड करना है। ये भी कहा गया है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम।
आपको यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। ठीक है बच्चों, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, फिर एक पॉलिनोमियल आपको लीनियर दिया गया है, आपको एफ एक्स से जी आपको एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में कंडीशन ना दी जाती तो आपका एक सबसे जो प्रीवियस क्लासेस में मेथड था लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो हम वहां पे क्या करते थे, हम इस एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड कर देते थे। कैसे करते थे बच्चों, ऐसे करते थे। हमें जिस चीज से डिवाइड करना है, यानी कि ये जो डिवाइजर है हम यहाँ पे लिखते हैं, और जो हमारा डिविडेंड है जिसको हमें डिवाइड करना है हम ऐसे लिखते थे, और हम उसको डिवाइड कर देते थे। हम इस मेथड से रिमाइंडर फाइंड करते थे। ठीक है बच्चों, पहले करके देख लेते हैं। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो टू एक्स स्क्वायर आ जाए, आप 2 लेंगे, एक्स लेंगे। ठीक है, फिर ये वाला टर्म इन दोनों में मल्टीप्लाई होता है, 2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3 2 6x आ जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या करते थे, नीचे जो टर्म्स आते थे उनके साइन चेंज करते थे। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का 2x स्क्वायर, नेगेटिव का 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। -7 है -6 दोनों निगेटिव है, माइनस का आ जाएगा बच्चों 13x, और जो बचा वो आप क्या कर लेते हैं, नीचे एज अ रिमाइंडर उतार लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये वाला फर्स्ट टर्म लाना है, माइनस का 13x, किससे लाना है, x से लाना है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें, माइनस का 13 मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा, माइनस का 13x आ जाएगा, और यही -13 इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का बच्चों 39 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो निगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गया। 39 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रिमाइंडर आया है वो बच्चों क्या आया है, 38 आया है, और इसी को तो आप रिमाइंडर बोलते थे। यही आपका क्या था, रिमाइंडर था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें रिमाइंडर इस तरीके से नहीं निकालना है, हमें रिमाइंडर निकालना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो अब हम समझते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे भाई, हमें जो गिवन दिया है ये एफ एक्स, हम उसको लिख लेंगे 2x स्क्वायर -7x-1। ठीक है बच्चों, और ये जो हमें जी एक्स दिया गया है इसको भी एक बार लिख लिया। अब आपको करना क्या है, जिस जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, ठीक आप सबसे पहले तो उसको 0 के इक्वल ले करके आप वहां से x की वैल्यू निकाल दीजिए, कितनी आएगी बच्चों, -3 आएगी। ठीक है, अब आप क्या करिए, इसी -3 पर इस वाले पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। देखिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू -3 इन एफ एक्स में वैल्यू पुट कर देंगे। तो f लिखा, जहां जहां पे x है वहां वहां पर आपका -3 आएगा, -3 लिखा, इज इक्वल्स टू 2 लिखा। आपने यहाँ पे क्या लिखा, -3 का आपने स्क्वायर किया, -7 x की वैल्यू -3 -1 2 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ पे बच्चों 9 आएगा, ये प्लस हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, -1 9 2 18 हो गया, और प्लस में बच्चों यहाँ पे देखिए ये 20 हो गया, और आपने इसको सॉल्व किया तो देखिए 38, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर है। आप देख लीजिए दोनों ही केसेस में रिमाइंडर क्या है, 38 है। तो बच्चों रिमाइंडर थ्योरम को अप्लाई करने का तरीका ये है, और ये जो मेथड है आपका ये लॉन्ग डिवीजन मेथड कहलाता है। ठीक है, आप ऐसे रिमाइंडर निकालते थे, लेकिन हमें इस वाले पार्ट को यहाँ पर नहीं करना है, ये तो बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, और आपको बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गिवन लिख करके आप इस रिमाइंडर थ्योरम को इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो आपको ये मेथड यहाँ पर यूज करने की जरूरत नहीं है। इसको बताने का मकसद सिर्फ ये था कि पहले हम कैसे रिमाइंडर निकालते थे जब हमें रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता था। अब हमें रिमाइंडर थ्योरम पता चल गई है, तो हम क्या करेंगे, हम उसी पॉलिनोमियल की वैल्यू बस फाइंड कर लेंगे, तो जो वैल्यू होगी वो ठीक रिमाइंडर की क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी। तो बच्चों उम्मीद है कि आज का ये जो टॉपिक था फैक्टराइजेशन, पॉलिनोमियल, डिग्री, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर एक हमने
आपको एग्जाम्पल भी कराया, ठीक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड वेक्टर थ्योरम। और बच्चों कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्या करेंगे, अभी तो हम लोगों ने थ्योरी कवर करी है, हम कुछ अपने एक नेक्स्ट क्लास में या उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर क्लासेस में, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हैं, उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा, इजी है, खत्म हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।